गोस्वामी तुलसीदास जी का भगवती पार्वती जी के आदेश से विवाह हुआ। क्योंकि ये वाल्मीकि के अवतार हैं। वाल्मीकि का पूर्व जीवन वो ऐसा ही था। इतने उन्होंने पाप किए थे कि राम राम भी नहीं कह सकते थे। इस बात को तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नाम महिमा में उन्होंने लिखा है, इतने पाप थे कि वो राम राम भी नहीं कह सकते थे। उल्टा नाम जपा था। तो इसलिए थोड़ा सा एक अंग्रेजी में कहावत, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। पुराना इतिहास कभी अपने आप को थोड़े अंश में दोहराता है। इसलिए 120 वर्ष की उम्र में गोस्वामी जी के लिए ये 5 वर्ष वो आसक्ति का प्रदर्शन हुआ। अब वो भगवत इच्छा से हुआ, क्योंकि वाल्मीकि जी का भी पूर्वजन एकदम से सुधरा था, वैसे ही एकदम से इनका भी जीवन पलट देगा। एक आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा इनके जीवन में। और वो ऐसा परिवर्तन होगा जो शिक्षाप्रद होगा संसार के लिए। कि विषयों को त्याग किया जाए तो इस तरह से त्याग किया जाए कि फिर कभी मुड़ के नहीं देखा। त्याग क्या है, भोगता क्या है, ये इनके चरित्र में आएगा कि मनुष्य कितना भी विषयासक्त हो जाए, जिस समय दृढ़ संकल्प कर ले, छोड़ दिया। आवश्यकता है दृढ़ संकल्प की। हम जैसे लोग संकल्प के दृढ़ नहीं होते हैं। जिस समय संकल्प की दृढ़ता आती है, हम पढ़ते थे विद्यार्थी जीवन में, तो एक महात्मा ने एक दिन हमसे कहा था, उसके बाद ही हमने घर छोड़ दिया था। वो आज तक शब्द गूंजता है, हिचकिचा के रह गया सो रह गया इस पार, जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। राणा प्रताप ने घोड़े की एड़ लगाई थी, चेतक उनका घोड़ा था, बड़ा भारी नाला था, उसके पार चले गए एड़ लगा करके। तो ये भगवती की इच्छा से ये नाटक हुआ।
उनकी इच्छा थी। ये जीवन में एक उस स्थिति पर पहुंच जाएं, आसक्ति की पराकाष्ठा, और बिछोड़ें तो त्याग की पराकाष्ठा। बॉटम से टॉप तक पहुंच गए। जैसे वाल्मीकि जी ने अत्यधिक पाप किए थे और वे टॉप पर पहुंच गए। आदमी उठना चाहे तो सर्वोच्च पद पर चाहे जब पहुंच सकता है, आवश्यकता होती संकल्प की दृढ़ता। वो संकल्प की दृढ़ता तो वैसे साधारण हम लोगों को सत्संग से मिलती है, जीवों को, लेकिन संस्कारी लोगों को एकदम से जैसे रील बदल गया। उनके ऐसे संस्कार होते हैं कि सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाते हैं, एक आश्चर्यजनक स्थिति पर पहुंच जाते हैं। विवाह के बाद आसक्ति उनकी बढ़ी। और आसक्ति ऐसी बढ़ी कि अपनी स्त्री रत्नावली को 5 साल तक जाने नहीं दिया। न माँ से मिलने दिया, न पिता से मिलने दिया, न परिवार से मिलने दिया। वस्तुतः आसक्ति ऐसी चीज है जो बांध देती है। मनुष्य छोड़ नहीं पाता, चिपक जाता है। जिस समय आसक्ति हो जाती है उस समय उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आसक्ति जीव को अंधा बना देती है और या झूठी माया के कारण दुह दृग अंध भयो। भीतर की भी आंख फूट जाती है, बाहर की भी फूट जाती है। बाहर की आंख फूटने मतलब मान सम्मान अपमान कलंक ये सब कुछ नहीं देखता है प्राणी। भीतर की आंख फूट जाती है, भगवान से विमुख हो जाता है। इसीलिए आसक्ति आत्मा का अच्छेद्य बंधन कहा गया। हम मर जाएंगे, जल जाएंगे चिता पर, लेकिन आसक्ति नहीं जलती है। अच्छेद्य बंधन है आत्मा का, उसको आसक्ति कहते हैं। कपिल भगवान ने तीसरे स्कंद में 25वें श्लोक में इसको अजर पाश बताया। तुम्हारा शरीर जल जाएगा, आसक्ति नहीं जलेगी। संसार के सब प्राणी मरते हैं, आसक्ति को लेके मरते हैं। तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय में कपिल भगवान ने अपनी मां से कहा है, प्रसंगम अजरम पाशम। माताजी, संग
आसक्ति, प्रसंग माने विशेष आसक्ति जब हो जाती है तो आत्मा का अजर पाश है, कभी जलता नहीं है। शरीर जल जाएगा, आसक्ति नहीं जलेगी। मरते समय भी हमें याद है एक बार हम एक चिकसोली में बेचारे बुढ़े थे, हमसे प्यार करते थे। उन्होंने खबर भेजा बाबा यहाँ आ जाएं। हम गए, उनको देखा, अंतिम समय है लेकिन कुछ बोल निकल रहा था। हमने कहा कहो बाबा। बोले भैया हमने यूँ बुलाया हो तो हमारो छोटो छोरा है, वाको ध्यान रखियो। हम आए, उसके बाद उनका शरीर छूट गया। मनुष्य मरण शैया पे पड़ रहा है लेकिन अपने बारे में नहीं सोच रहा कि हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य क्या है। सोच रहा है हमारे छोटे छोरा को सोचना। वो हमें अब तक याद है, उस छप्पर के नीचे जो हमको एक बड़ा मन में चूहा कि आदमी जा रहा है इस संसार से, कहाँ जा रहा है, कहाँ जाएगा पता नहीं, किस अंधकार में जा रहा है पता नहीं है, किस योनि में जा रहा है, गधा बनेगा कि कुत्ता बनेगा, अपनी फिक्र नहीं है। फिक्र है हमारे छोटे लल्लू को ध्यान रखना बाबा। ऐसी विचित्र माया है, मनुष्य को अंधा बना देती है। तुम अपनी तो सोचो कहां जा रहे हो। इतना अंधा बना देती है, अपने आप को सोचता ही नहीं प्राणी, कोई नहीं सोचता है। ये प्रसंगम अजरम पाशम। माता जी भगवान कह रहे हैं आसक्ति आत्मा का अजर पाश है। अजर पाश माने शरीर जल जाएगा, माता जी आसक्ति नहीं जलेगी। इसको जीव अपने साथ लेके आत्मा के साथ जाता है, इस बंधन में जकड़ा हुआ जाता है, इस बंधन को लेके जाता है और वही बंधन उसको अनेक जन्म का कारण बन जाता है। ये बंधन तोड़ नहीं पाता। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु। जिस फांसी में फंसा, जिस फांसी के पीछे मरा, वो फांसी का फंदा साथ जाएगा। न स्त्री जाएगी, न बेटा जाएगा, न पैसा जाएगा, न मकान जाएगा, न कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ये पाश साथ जाएगा तुम्हारे साथ। प्रसंगम अजरम पाशम। अजर पाश है, ये चिता पे नहीं जलेगा। आत्मनः कवयो विदु। अगर वो कहीं किसी भक्त महापुरुष में हो जाए तो मुक्त हो जाता है, क्यों भगवान और भक्त एक ही हैं। ये भगवान ने भी गोपियों से कहा था, हे देवियों, रास पंचाध्यायी में 32वें अध्याय में 22वें श्लोक में कहा है,
न पारयेऽहं निर्वद्य संयुजाम् स्वसाधु कृत्यं विबुधा आयुषापि वः। मेरी सामर्थ्य नहीं है तुम्हारा प्रेम का ऋण चुकाने का। निर्वद्य संयुजाम माने तुम्हारा संयोग प्रेम, निर्वद्य माने निष्कलंक है, अवद्य माने कलंक, न कहने योग्य, जिसमें व्यभिचार रहता है उसको अवद्य कहते हैं। तुम्हारा निर्वद्य संयोग प्रेम है। अवद्य माने न कहने वाली बातें। संसार में सभी प्रेम में व्यभिचार घुसा रहता है। अवद्य प्रेम है वे। अवद्य प्रेम माने व्यभिचार से युक्त प्रेम है। और निर्वद्य संयोग माने उसमें व्यभिचार नहीं है। प्रेम वही होता है जो निर्वद्य हो। जिस प्रेम में व्यभिचार है, अवद्य है। अवद्य माने व्यभिचार, न कहने योग्य बात को अवद्य कहते हैं। आदमी किसी दूसरे से प्रेम करता है छिप करके, कोई जान न जाए, अवध्यता रहती उसमें। गोपियों का प्रेम निर्वद्य था। भगवान ने इसको सर्टिफाई किया है। निष्कलंक प्रेम गोपियों का। इसलिए मैं इसका ऋण नहीं चुका सकता। न पार्ये माने मेरी सामर्थ्य नहीं है। न पार्ये हम, भगवान ने कहा न पार्ये मेरी सामर्थ्य नहीं है। स्वसाधु कृत्यम, कितना भी मैं अच्छे अच्छे काम तुम्हारे लिए करूं बदले में, विबुधायुषापि, ब्रह्मा के समान उम्र लेकर के भी मैं स्वसाधु कृत्यम करूं, लेकिन न पारे साम, तुम्हारा प्रेम चुका नहीं सकता। क्यों? तुम्हारा प्रेम कैसा है? अब उसको प्रेम का स्वरूप बता रहे हैं। या मां भजन, तुमने हमारा भजन किया, हमारी सेवा किया, हमसे प्रेम किया। दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्य, ये है निर्वद्य प्रेम की पहचान। क्या है? शब्द है दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्य। घर की अन्य आसक्तियां, श्रृंखला माने जंजीर, आसक्ति की जंजीरें जो दुर्जर हैं, कभी जलती नहीं है, मर जाओगे, चिता पे फूंक जाओगे, वो जंजीर तुम्हारे साथ जाएगी।